लेटेस्ट न्यूज सुनाने में नहीं कराऊंगा आपको ज्यादा वेट। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 198। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। भाई, अपने करियर के पीक पर रिटायर होने के लिए दम लगता है बॉस। एंड अरिजीत सिंह ने रिसेंटली एक पोस्ट डाल के कहा कि आई वोंट सिंग फर्दर। कोई भी नए असाइनमेंट अब वो नहीं लेने वाले एज अ सिंगर। हालांकि दिस वॉज टोटली सरप्राइज फॉर एवरीवन, क्योंकि भाई लोग फिल्म में कुछ याद रखे ना रखे, अरिजीत के गाने जरूर याद रखते थे। बट आई एम श्योर कि शायद ये एक टेम्पररी ब्रेक होगा फॉर समथिंग न्यू। एंड रिपोर्ट्स के माने अरिजीत ने ये रिटायरमेंट लिया है इसलिए ताकि वो अपना दूसरा ड्रीम पूरा कर सके, एंड वो है डायरेक्ट द मूवी। वैसे ये कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके लिए अरिजीत ने ये रिटायरमेंट लिया, इसके बारे में मेरे पास फिलहाल तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। बट रिटायरमेंट से याद आया, थलपति विजय जो खुशी खुशी रिटायरमेंट लेने वाले थे आफ्टर हिज लास्ट फिल्म जननायकन, वो रिलीज होने का नाम ही नहीं ले रही है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जननायकन को तब तक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक मेकर्स सेंसर बोर्ड के दिए हुए सजेशंस को नहीं मान लेते। हालांकि मेकर्स चाहे तो कोर्ट खेल सकती है इस डिसीजन के बाद भी, एंड अगर ऐसा रहा तो जननायकन प्रोबेबली मई 2026 को रिलीज हो सकती है। टॉकिंग अबाउट रिलीज, अजय देवगन की नेक्स्ट फिल्म धमाल 4 फिर से एक बार पोस्टपोन हो चुकी है एंड अब उसकी नई रिलीज डेट है 3 जुलाई 2026। ये मूवी पहले 12 जून को रिलीज होने वाली थी एंड उसके पहले 19 मार्च को। खैर 19 मार्च से पोस्टपोन करना तो समझ में आ भी जाता है, धुरंधर 2 एंड टॉक्सिक से भिड़ना नहीं चाहते थे, फेयर इनफ। बट 12 जून से वापस पोस्टपोन करना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। वैसे अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल की भी रिलीज डेट अब फाइनल हो चुकी है, विच इज 26 जून। यानी इसका मतलब भाई एक वीक के अंदर ही 2 बड़ी कॉमेडी फिल्म रिलीज होगी। लेकिन एक मिनट, 15 मई को तो अक्षय कुमार की भूत बंगला भी तो रिलीज हो रही है ना? यानी अक्षय कुमार हमें मई 2026 में तो दिखेंगे ही, लेकिन एक महीने के बाद 26 जून में भी हमें वापस से दिखेंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, 25 जून को जूनियर एनटीआर एंड प्रशांत नील की ड्रैगन मूवी भी तो रिलीज हो रही है। जाने दो भाई, ये लोग तो ऐसे ही खेलते रहेंगे हमारे साथ, कभी प्रीपोन, कभी पोस्टपोन, कभी क्लैश। ये खेल खत्म नहीं होगा। बात करते हैं अब बॉर्डर 3 की। नहीं, गलती नहीं की मैंने, बॉर्डर 3 ही बोलना था, क्योंकि बॉर्डर 2 के सक्सेस के बाद भूषण कुमार ने कंफर्म किया कि वो लोग बॉर्डर 3 भी लेकर आएंगे। वैसे बॉर्डर 2 सक्सेसफुल हो गई क्या? खैर, बॉर्डर 2 में जो हमें सो कॉल्ड कैमियोस दिखे, मेकर्स का कहना है कि अक्षय खन्ना का कैमियो वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। इट इज नॉट लाइक कि हमने उसको धुरंधर के सक्सेस के बाद ऐड किया। बट मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसा क्या ही ऐड किया आपने कैमियो के नाम पे? इससे बड़ा कैमियो तो सिंघम 3 में सलमान खान का था। एनीवेज, धुरंधर की बात निकली है तो बता दूं, सुनने में आ रहा है कि धुरंधर 2 के लिए आदित्य धर ने 3 दिन की शूटिंग स्टार्ट की है, जो बेस्ड होगी अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर आर्क पर। बट योगीपीडिया तो फैक्ट बताएगा ना भाई। तो फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नो एडिशनल शूटिंग विद अर्जुन रामपाल फॉर धुरंधर 2। इनफैक्ट कोई भी अगर आपको ऐसी खबर दे कि कुछ शूटिंग चालू है धुरंधर 2 के लिए, तो उसे इग्नोर कर देना, जस्ट लाइक यू इग्नोर माई स्पॉन्सर्स। भाई टीजर लॉक हो चुका है धुरंधर 2 का, वो भी एक नहीं 3। वैसे इस न्यूज के बारे में भी आई एम काइंड ऑफ डाउटफुल, बट देखते हैं। वैसे धुरंधर 2 की शूटिंग तो नहीं चल रही, बट सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान के बारे में न्यूज है कि कुछ सीन्स को रीशूट किया जा रहा है टू ऐड परफेक्शन इन इट। भाई पूरी मूवी शूट करनी पड़ेगी फिर तो आपको। लेकिन न्यूज के माने तो कुछ क्रूशियल एक्शन सीन्स भी ऐड करना है मेकर्स को, जिसके लिए अब भाईजान और 15 दिन की शूटिंग करेंगे फॉर दिस फिल्म। चलो अब बात करते हैं रिसेंटली आए कुछ टीजर ट्रेलर की। विजय देवरकोंडा एंड रश्मिका मंदाना स्टारर रणबाली का ग्लिम्स वीडियो आया है एंड 2 मिनट के इस वीडियो में सिर्फ लास्ट में हमें एक्चुअली विजय देवरकोंडा का ग्लिम्स दिखा, जहां वो किसी ब्रिटिश को ट्रेन की पटरी पर घसीटते हुए लेते जा रहे हैं विद फुल एंगर इन हिज आईज, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव शॉट। बट बाकी पूरा वीडियो एनिमेटेड ही है, जो स्टोरी के बेस प्लॉट को समझा रहा है कि कैसे ब्रिटिश एरा में जेनोसाइड हुआ था इंडिया में एंड उसका क्या इंपैक्ट था। भाई देखो, स्टोरी एकदम फ्रेश है, प्रॉमिसिंग भी लग रही है, बट व्हाट इज एक्चुअली स्टैंड आउट इज अजय अतुल का म्यूजिक। भाई इसका बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे काफी अच्छा लगा एंड इस ग्लिम्स को देखने के बाद आई एम नाउ क्वाइट होपफुल फॉर दिस फिल्म, जो आ रही है 11 सितंबर 2026 को थिएटर्स में। टाइम है वैसे तो बहुत, और भी टीजर ट्रेलर आने बाकी है इसके, उसके बाद और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि इस मूवी से उम्मीद लगा सकते हैं कि नहीं। वैसे उम्मीद तो मैंने मार्वल से लगा ली थी जब उन्होंने वंडरमैन का ट्रेलर रिलीज किया था, लेकिन सीरीज मैंने देख ली है, पूरे 8 एपिसोड है, ज्यादा बड़े नहीं, कुछ 30 मिनट कुछ 25 मिनट बस। लेकिन यार चाहता तो
तो इस पर मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता था, लेकिन ये सीरीज एक अलग टेक रखती है अपने रेगुलर सुपर हीरो फॉर्मेट से। ये सीरीज ड्रामा बेस्ड है, ना कि सुपर हीरो बेस्ड। यस, इसमें इमोशंस, कॉमेडी, ड्रामा 99% है। एक्शन या कोई सुपर हीरोइक एलिमेंट या इवन कोई विलन वाला एंगल सिर्फ 1%, जो इस सीरीज को मार्वल के स्टैंडर्ड से थोड़ा लो रखती है। अरे भाई, इट्स अ इंट्रोडक्टरी सीरीज ऑन अ न्यू सुपर हीरो जिसको पावर्स कैसे मिली वो बताया ही नहीं गया। हाँ, दूसरे सीजन का वेट करना पड़ेगा, लेकिन क्यों भाई? सेटअप करना है तो इतना भी क्या लंबा खींचना ड्रामा को कि सुपर हीरो का कोर ही दिखाना भूल जाओ आप। इवन ये सीरीज उस नए सुपर हीरो वंडरमैन की कम और ट्रेवर स्लैटरी की ज्यादा लग रही थी, बट दोनों ने परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया काम किया है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन बाकी चीजें बहुत लेंदी हो गई। बट यही है कि एक मार्वल प्रोजेक्ट दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है तो इसको भी देखना ही पड़ेगा। आपने देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। वैसे मार्वल से याद आया, डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का भी टीजर ट्रेलर इज आउट नाउ, एंड इसको देखने के बाद बस इतना ही कहूंगा कि ये वेब सीरीज 24 मार्च को रिलीज हो रही है। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा अबाउट दिस ट्रेलर, क्योंकि एक तो एक एपिसोड डालते हैं ये लोग एंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूं। रणबीर कपूर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कंफर्म किया कि एनिमल पार्क 2027 में बनना स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी इसके डायरेक्टर स्पिरिट बना रहे हैं। वैसे ये बात नहीं थी क्या? खैर, स्पिरिट से याद आया, पता चला है कि संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट के शूटिंग के लिए सिर्फ 95 डेज अलोकेट किए हुए हैं, जिसमें मूवी की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट की जाएगी। विच शोज कि वांगा जी ने कितनी शार्प प्लानिंग करके रखी है ऑलरेडी। वैसे एज पर द रिपोर्ट्स, प्रभास स्पिरिट के साथ साथ फौजी के लिए भी पैरेलल शूटिंग करेंगे। एंड रिपोर्ट्स के माने तो प्रभास कल्कि 2 के लिए भी 2 फरवरी से शूटिंग स्टार्ट करेंगे, जो कुछ ही दिन चलेगी, एंड 15 फरवरी से वापस वो स्पिरिट की शूटिंग रिज्यूम करेंगे। वैसे कल्कि से याद आया, बज़ है कि दीपिका पादुकोण की जगह कल्कि 2 में साई पल्लवी की एंट्री हो सकती है। वैसे ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, तो लेट्स वेट फॉर सम रियल न्यूज फ्रॉम कल्कि मेकर्स। लेकिन एज वी स्पोक अबाउट दीपिका, एटली ने किसी इंटरव्यू में कंफर्म किया कि अल्लू अर्जुन के साथ जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है उनकी, उसमें दीपिका विल बी सीन इन सम अनबिलीवेबल अवतार। एंड कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मूवी की शूटिंग इज स्टार्टेड इन मुंबई, जिसमें अल्लू अर्जुन हैज ऑलरेडी ज्वाइंड, एंड उनके साथ शूटिंग के लिए इस मूवी की न्यू कास्ट जिम सरब भी जुड़ चुके हैं, एंड एक्सपेक्टेड है कि और भी अदर लीड कास्ट जल्दी ही शूट को ज्वाइन करेगी। आई थिंक होपफुली दीपिका के बारे में ही बात कर रहे हैं। वैसे दीपिका इज ऑलरेडी शूटिंग फॉर शाहरुख खान स्टारर किंग, एंड रिसेंटली बहुत बज है कि किंग इज अ रीमेक ऑफ फ्रेंच कल्ट क्लासिक मूवी लियोन द प्रोफेशनल की, जिसमें स्टोरी है एक ऐसे हिटमैन की जो किसी यंग लड़की के साथ बॉन्ड बनाता है जिसके माँ बाप मारे गए हैं, एंड फिर वो उसको ट्रेन करता है टू फाइट अगेंस्ट द मर्डरर ऑफ हर फैमिली। बाकी आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि किंग में वो हिटमैन कौन होगा, वो लड़की या विलन का रोल कौन प्ले करेंगे। बट क्या इस पूरी बात में सच्चाई है? आई होप नॉट, एंड अगर होगी भी तो रिपोर्ट्स तो यही कह रही है कि किंग इज नॉट अ फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक, बट इट्स अ लूज अडेप्टेशन, जिसमें कोर प्लॉट इज सेम, बट इसको प्रेजेंट किया जाएगा एसआर के स्टाइल में, लाइक जवान या पठान। वेल, आज का एपिसोड कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। वो क्या है ना कि मार्केट में बहुत कंपटीशन हो गया है आजकल। एनीवे, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।